हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 5.5 की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लिए हैं? बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, सब कुछ हम लोग देख लिए हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उस प्रॉपर्टी का वहां पे यूज करना होगा और क्वेश्चन को सिंपल करके हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और बेसिक रूल जो भी हम लोग डेरिवेटिव का पढ़े हैं उसका यूज हमको आसानी से करना आना चाहिए। और पहली बात, आसानी से तभी हम उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं जब वो क्या हो, हमको आसानी से पता हो। और पता हो क्या मतलब, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आसानी से समझे हो। ठीक है, रूल पता है तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगा, मैथ में इंटरेस्ट आपका जागने लगेगा। ठीक है, तो मैथ में अगर आपका इंटरेस्ट जगाना है तो सबसे पहले बेसिक चीज पता होना जरूरी होता है। अगर बेसिक रूल पता है तो अपने आप अगर 1 2 3 4 5 अगर ऐसे लगाते चले जाओगे, अगर लगने लगेगा तो आपका इंटरेस्ट अपने आप जागने लगेगा और आपको मजा आने लगेगा मैथ पढ़ने में। ठीक है, तो मैथ पढ़ने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो पहले आप लोग पिछला वीडियो जाके देखें, बेसिक फंक्शन ऑफ लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बेसिक बताया, उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ सब कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक का दिखाया, उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, विद प्रूफ के साथ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं और जो भी क्वेश्चन दिखे उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब उसको पढ़ने से पहले, अब एक्सरसाइज 5 पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं। अब कुछ एक थ्योरम दे रखा है, थ्योरम 5 है। इसमें क्या बोल रहा है, देखो, बोल रहे हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x इज e की पावर x ही होता है। यानी e की पावर x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x e की पावर x ही होता है। और डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन log x विद रेस्पेक्ट टू x इज 1/x, ये थ्योरम 5 बोलता है। पहले उसको देख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है थ्योरम थ्योरम 5, बोल रहे हैं द डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x इज द डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x विद रेस्पेक्ट टू x इज e के पावर x। ठीक है, यानी दैट इज डी बाई डी एक्स। अगर e के पावर x का डेरिवेटिव कर रहे तो कितना आ रहा है, e के पावर x ही आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दूसरा, इसमें पहला मान लो इसको, ये दूसरा पॉइंट इसमें बोल रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ log x, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसका बेस हमेशा क्या लेके चलोगे मैथमेटिक्स में, e log x विद रेस्पेक्ट टू, और x कैसा ध्यान देंगे, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू x इज 1/x। ठीक है, यानी दैट इज डी बाई डी एक्स लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। ध्यान में रखेंगे। और एक पॉइंट मैं इसमें अपने से लिख देता हूं, इसको पता होना चाहिए आप लोगों को, द डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x, द डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x with respect to x is a के पावर x into log a to the base e। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स, a के पावर x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव अगर करोगे क्या मिलेगा, a के पावर x इंटू का log a टू द बेस e। यहाँ पे जो लिखा होगा वो a, बेस क्या होगा, e। सेम इसका भी वही होता है, लेकिन log e टू द बेस e की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, इस वजह से इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, थ्योरम 5 बोल रहे हैं द डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x इज e के पावर x ही होता है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन log x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो भी कितना होएगा, 1/x आता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें, द डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x विद रेस्पेक्ट टू x इज a के पावर x इनटू का log a टू द बेस e। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर हमको चुन लो ना। लोग देते एग्जाम्पल 26 क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 26 बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला सवाल इसमें बोला है क्या e के पावर माइनस एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दूसरा बोल रहा है साइन लॉग x और कंडीशन दे रखा है x ग्रेटर देन 0। तीसरा बोल रहा है कॉस इनवर्स e के पावर x लिखा हुआ है, और फोर्थ क्वेश्चन इसमें बोल रहा है e के पावर कॉस x है। ठीक है, अभी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों को बोल रहा है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जो भी हमको बेसिक रूल पता होता है डेरिवेटिव का, उसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो पहला इसमें क्या है, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन पहला इसमें क्या बोल रहा है, e के पावर माइनस एक्स है, तो लिखोगे डिफरेंशिएट, इसको लेट कर लेते हैं ऐसे, लेट। ठीक है, लेट कर लो, y इक्वल टू e के पावर x हो गया। ठीक है, e के पावर माइनस एक्स। अब क्या करोगे, लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, यहाँ dy बाई डी एक्स लिख लो। ठीक है, या तो इसी को ऐसे भी लिख ले तो डी ई के पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसा हो गया। अब e के पावर x लिखा हो, हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होता, माइनस लिखा तो माइनस हो गया। अब उसके बाद देखो इसका हो गया, अब उसके बाद उसके पावर पे जाते, पावर क्या लिखा हो, माइनस का x लिखा हुआ है, माइनस x का अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस e के पावर माइनस एक्स। तो ध्यान में रहे d बाई डी एक्स, e के पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस e के पावर माइनस का x होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या इसमें बोल रहा है, देखो दूसरा है, फिर से इसको लेट कर लोगे, लेट क्या, y इज इक्वल टू साइन लॉग x, और यहाँ पे देखो कंडीशन x ग्रेटर देन, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जो क्या होता है, x की वैल्यू अगर 0 से यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, इसलिए x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें फिर से लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स साइन लॉग x, ऐसा है। अब क्या करना है, देखो पहले साइन फंक्शन, तो फंक्शन क्या करो, साइन का क्या होता है कॉस, उसके बाद ये जैसा लिखा हुआ उसको लिख लो, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो पहले फंक्शन का कर लिया, अब उसके बाद क्या करोगे, इसके एंगल में जाओगे, लॉग एक्स से क्या होता है 1 अपॉन एक्स। अब उसके बाद उसके एंगल में जाओगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये क्या मिल गया, इधर लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस लॉग एक्स पूरे का अपॉन क्या लिखोगे, एक्स हो गया। ठीक है, ये डेरिवेटिव दूसरा हो गया। अभी तीसरा इसमें पूछ रहा है क्या कॉस इनवर्स e के पावर x का डेरिवेटिव निकाला, तो हमको पता होना चाहिए। देखो लिख लो, वी नो दैट क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स अगर कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये दिख रहा है, इस x की जगह पे देखो कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब इस वाले में क्या है, x की जगह पे e के पावर x लिखा हुआ है, तो वहां पे इसके जगह क्या लिख लोगे, e के पावर x। फिर से इसको लेट करो, लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स e के पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, या ऐसे लिख लो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स e के पावर x, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो सिमिलरली कॉस इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम उसी तरीके से लिखना है, तो माइनस 1 अपॉन क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये क्या लिखा हुआ है e के पावर x, तो e के पावर x का स्क्वायर लिख लोगे। ठीक है, अब देखो ये कॉस इनवर्स का हो गया डेरिवेटिव, उसके एंगल में लिखा हुआ e के पावर x, तो e की पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है। ठीक है, क्योंकि चेन रूल अप्लाई करते हैं ऐसे में। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस e ऐसे e के पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, देखो पावर का पावर में, तो e की पावर क्या हो गया, 2x हो गया।
इसका डेरिवेटिव cos इनवर्स e के पावर x का कितना हो गया, माइनस e के पावर x अपॉन √1 माइनस e के पावर 2x। ठीक है, इसको देख ले। अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिर से लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू क्या, e के पावर cos x, फिर से लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इधर d बाई डी एक्स e के पावर cos x, फिर से देखो e के पावर cos, देखो e के पावर कुछ भी हो तो e के पावर में लिखा हो तो जैसे का तैसा e के पावर cos x हो गया। अब उसके बाद इसके पावर में देखो क्या लिखा हुआ है, cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट माइनस का sin x, तो क्या हो गया, माइनस sin x e के पावर cos x। ठीक है, तो आसानी से हम लोग कर लिए 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्या कहता है क्वेश्चन, e के पावर माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साइन लॉग x, जहां पे x ग्रेटर देन 0 था इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और तीसरा क्वेश्चन cos इनवर्स e के पावर x का उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हम देख लिया, और फोर्थ क्वेश्चन e के पावर cos x था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देख लिया। ठीक है, अगर बेसिक पता है तो आसानी से ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, विद इन अ मिनट कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, नोट इट डाउन। चलो इसको रफ करके हम लोग एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करते हैं। पहला इसमें से बोल रहा है डिफरेंशिएट the following with respect to x। तो इसमें देखो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, e के पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, e के पावर x अपॉन साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो पहला इसको हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू e के पावर x फिर साइन x। ठीक है, ऐसा हो गया। देखो इसमें क्या है, u बाई v रूल अप्लाई करते हैं, u बाई v यानी p बाई q वाला हम लोग कौन सा कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे इसमें, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करोगे, देखो इधर dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx लिखोगे, e के पावर x फिर साइन x, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे, कोसेंट रूल। इधर क्या हो जाएगा, dy बाई dx, पहले कोसेंट रूल क्या करते हैं, देखो डिनोमिनेटर को जैसे का तैसा छोड़ते हो, फिर इनटू डेरिवेटिव करते हो किसका, d बाई dx न्यूमरेटर का, फिर माइनस का, फिर अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद पूरे का अपॉन लिखते हैं क्या, इसका स्क्वायर, तो साइन x का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन x जैसे का तैसा रहा, फिर e के पावर x का डेरिवेटिव इनटू का e के पावर x इतना ही होता है, x का करोगे तो 1 ही हो गया, माइनस का e के पावर x को जैसा का तैसा इनटू साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x, फिर अपॉन ये देखो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर x, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्या हो गया, dy बाई dx। अब देखो दोनों में e के पावर x कॉमन दिख रहा है, तो क्या करें, कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, dy बाई dx, इधर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, e के पावर x, फिर इधर क्या मिला, साइन x, फिर माइनस के इधर क्या मिलेगा, cos x, पूरे का अपॉन क्या लिख लोगे, साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, बोल रहे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x अपॉन साइन x का विद रिस्पेक्ट टू x, कितना होगा, e के पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e के पावर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक है, e के पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो लेट करोगे क्या, y इज इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू क्या x, लिखोगे dy बाई डी एक्स, तो इधर क्या मिलेगा d बाई डी एक्स ई के पावर साइन इनवर्स x, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स जिसको ऐसे रहने दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर, देखो ई के पावर कुछ भी हो तो उसका जैसा का तैसा साइन इनवर्स x हो गया। अब देखो जब ई के पावर का ई हो गया, अब इसके बाद उसके पावर पे जाते हैं, पावर पे देखो क्या हो गया, साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर हो गया। देखो हो गया। अभी dy बाई डी एक्स यानी वाई क्या लिखे थे, ई के पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल, ई के पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट क्या हो गया 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे एकदम बेसिक रूल, यहाँ पे अगर पता ना हो तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे बेसिक रूल पता है, ये आसानी से होने वाले हैं, अदरवाइज आपको देख देख के करना पड़ेगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, नोट कर लें। चलो इसको रफ करते हैं। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, बस चलते जाना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3 है, क्या बोल रहा है, e के पावर x क्यूब लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेट कर लो, लेट y इक्वल टू क्या है e x का क्यूब है। ठीक है, पावर x का क्यूब लिखा हुआ है, फिर से वही चीज, ऐसे में चेन रूल हमेशा अप्लाई करते हैं। पहले देखो, लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिख लिए, या तो dy बाई क्या होगा dx, उसके बाद क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ई के पावर x का क्यूब लिखा हुआ। अब क्या करना है, पहले देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर है तो यहाँ शुरू करेंगे ई के पावर कुछ भी लेगा, पावर कुछ भी लेगा, हमको ई के पावर कुछ भी होता है उसका पहले वैसे ही होता है। ठीक है, फिर इनटू चेन रूल लगाते हैं, इसका हो गया, पावर पे जाओगे, एक्स क्यूब लिखा हुआ एक्स क्यूब लिखते हैं तो पहले, अब ऐसे हो गए फंक्शन तो क्या करते हैं, नॉर्मली फंक्शन है तो क्या करेंगे, पहले पावर का पावर, पहले पावर में से कम, फिर बेस जैसा का तैसा एक कम करोगे, 3x स्क्वायर हो गया, यानी 3 पहले आया, बेस को जैसे का तैसा लिखे, एक पावर कम कर दी, स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद x का करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो क्या मिल गया इसका 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब। ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी इसमें अगला सवाल बोला था, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोले है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोले है, साइन फिर tan इनवर्स e के पावर माइनस x लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, साइन फिर tan इनवर्स e के पावर माइनस x लिखा हुआ है, इसको भी लेट कर लो, एकदम सिंपल सा, लेट y इज इक्वल टू क्या करोगे, साइन फिर इधर हो गया tan इनवर्स e के पावर माइनस x, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ऐसे में क्या करोगे, पहले फंक्शन का तो लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फंक्शन करोगे dy बाई डी एक्स हो गया, इधर फंक्शन साइन का क्या होता है कॉस, बाकी इसके जैसे लिखा हो जैसे का तैसा लिख लो, tan इनवर्स e के पावर माइनस x। ठीक है, ऐसा हो गया, फिर इनटू का, अब देखो ये हो गया, अब उसके बाद क्या आता है, इसके एंगल में जाओ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, तो लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस का x, क्या लिखा हुआ है e के पावर माइनस x, तो e के पावर माइनस x का क्या लिखना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, e के पावर माइनस x का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब उसके बाद से, अब देखो इसका भी हो गया काम, फिर इनटू करोगे, अब e के पावर माइनस x का डेरिवेटिव करो, e के पावर माइनस यानी e के पावर कुछ भी उसका डेरिवेटिव उतना ही होता है। फिर अब देखो इसका इतना हो गया, फिर माइनस x का करना है, क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो dy बाई डी एक्स कॉस, फिर इधर क्या हो गया tan इनवर्स e के पावर माइनस x, एक तो ये हो गया। ठीक है, फिर 1 अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस e
क्या मिलेगा 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x, ठीक है। फिर इधर क्या है देखो माइनस का यहाँ लिख लो, यहीं पे लिख लेते हैं माइनस ई के पावर माइनस x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो आप लोग नोट कर लें दोनों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलो तो इसको रफ करते हैं, रफ करके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और ध्यान दें कि एक्सरसाइज 5.4 का है, सॉरी मैं 5.5 बोल रहा था। देखें क्वेश्चन नंबर 5 बोल दिया हुआ है log cos e की पावर x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू log cos e की पावर x, ठीक है। लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, इधर क्या हो जाएगा dy बाई dx log cos, ऐसा हो गया, ठीक है, e की पावर x। अब क्या करना है देखो, इसको पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या 1 अपॉन x होता है, तो 1x ये पूरा ये लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन cos e के पावर x, ठीक है। अब क्या हो गया, log का हो गया, उसके बाद cos पे आना है। cos का क्या होता है, cos का डेरिवेटिव साइन, और x से क्या लिखा हुआ है e के पावर x, ऐसा हो गया। फिर इनटू का, अब उसके बाद cos का भी होगा, उसके बाद e के पावर x है, e के पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e के पावर x ही होता है, तो क्या मिल गया हमको e के पावर x इनटू का साइन e के पावर x अपॉन cos e के पावर x। देखो साइन अपॉन cos क्या होता है tan, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, तो क्या लिख सकते हैं e के पावर x tan e के पावर x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया किसका, डेरिवेटिव ऑफ log cos e के पावर x का, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखो अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्या है e के पावर x, फिर प्लस बोल रहा है e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x का क्यूब, फिर ऐसे डॉट डॉट करके e के पावर x के पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पूरा ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ है e x के पावर 4 प्लस ई एक्स के पावर 5, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। या तो ये लिख दे, फिर डॉट डॉट करके लास्ट में ये लिख दे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, तो लेट कर लो, लेट y इक्वल टू क्या है e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब प्लस e के पावर x पावर 4 प्लस e x के पावर क्या लिखोगे 5। अब इसका डेरिवेटिव लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या करना है देखो dy बाई dx, और e के पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इतना ही होगा, फिर प्लस, अब इसका करोगे तो इसका भी इतना ही होगा, फिर इनटू लिखोगे, इनटू में पहले इसका हो गया पावर पे x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर करो क्या मिलेगा 2x, पावर पहले पावर में से कम, बेस जैसा का तैसा ऐसा लिख लोगे, फिर प्लस, फिर देखो इसका जैसे का तैसा x का क्यूब, फिर इनटू का लिखोगे। अब क्या करोगे, अब x क्यूब लिखा हुआ है तो पावर पहले, फिर x स्क्वायर हो गया, x करोगे 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसका देखो इसका जैसा का तैसा ही के पावर में ऐसे, फिर इंटू 4x पावर 4 है तो पहले 4 आएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा 4x क्यूब हो गया, फिर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ e के x के पावर 5 हो गया, फिर इंटू 5x के पावर 5 मतलब 5x के पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो इसको ऐसे सही से लिख लेते हैं, dy बाई dx e के पावर x हो गया, फिर प्लस 2x को पहले लिख लो 2x इंटू e के पावर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इधर क्या है देखो 3x स्क्वायर लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, फिर इधर e के पावर x का क्यूब लिख लोगे, फिर प्लस अगला क्या है 4x क्यूब लिखोगे, फिर e के पावर x के पावर 4 प्लस इधर 5x के पावर 4 e के पावर x के पावर 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसानी से कर लेंगे अगर बेसिक पता है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.4 का है, इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करते हैं, फिर आगे हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7
मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो फिर इसका डेरिवेटिव करना है, तो फिर से वही लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, देखो पहले क्या करेंगे, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यानी रूट का डेरिवेटिव। देखो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करके दिखाया तो क्या लिखोगे, 1/2 अंडर रूट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है इसका, याद रखोगे, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी होता है तो 1/2 अंडर रूट में फिर जो भी यहाँ पे होता है यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। याद रखोगे इसको, तो उसी के बेस पे इसको करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, dy बाई dx, इधर क्या हो जाएगा, d बाई dx लिख लेते हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। तो पहले इस रूट को सॉल्व करेंगे, इस रूट का डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2 फिर अंडर रूट, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर पूरा लिख लोगे, e फिर अंडर रूट x हो गया, ठीक है। एकदम बेसिक रूल के थ्रू चलेंगे, आसानी से हो जाएगा e, ठीक है। पहला इस अंडर रूट को सॉल्व कर लिया, उसके बाद ये अंडर रूट खत्म, क्या बचा, e के पावर अंडर रूट एक्स, फिर इनटू, अब देखो सॉल्व करोगे, e के पावर कुछ भी होता है उसका डेरिवेटिव उतना ही होता है, ठीक है। अब e के पावर अंडर रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव इतना ही हो गया। अब उसके बाद देखो इसको भी सॉल्व कर लिए, फिर से अब रूट एक्स का करना है, फिर से रूट एक्स का करना है, तो 1/रूट का क्या होता है, 2 अंडर रूट एक्स लिखा हुआ था, क्या हो जाएगा, x हो गया। अब उसके बाद x का करोगे, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको, देखो ऊपर देखो 1 e के पावर अंडर रूट एक्स इंटू 1 लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा, dy लिख लेते हैं, dy बाई dx अंडर रूट e पावर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, पहले ये तो मल्टीप्लाई करोगे इतना ही होगा, अपॉन इधर क्या मिला, देखो ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो गया, 4, और इधर अंडर रूट एक्स लिख लो, फिर अंडर रूट में लिखेंगे क्या, e के पावर अंडर रूट एक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इधर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, log x लिखा हुआ है, ठीक है, और x कंडीशन दे रखा है ग्रेटर देन 1 है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू क्या मान लोगे, log x लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, dy बाई dx, इधर कितना हो जाएगा, d बाई dx log x लिखा हुआ है, ठीक है। क्या मिलेगा, फिर से पहले इस log को करोगे तो 1/x, ये पूरा x की जगह पे, तो क्या मिलेगा, 1/log x हो गया, फिर इंटू करोगे, देखो इस log का खत्म, अब उसके बाद इसके एंगल में फिर से log लिखा हुआ है, log x का लिखा हुआ है, तो फिर से 1/ क्या मिलेगा, x, log का करोगे तो 1/x होता है, तो 1/ फिर x का करोगे तो 1 हो गया, तो क्या मिल गया इसका, देखो 1/x log x हो गया, ठीक है। तो ध्यान दे, अगर पूछ रहा है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स log x, ये रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक पता है, आप डायरेक्ट इसको वैसे कर लेंगे, log x हो गया, ठीक है। इस सब में कौन सा रूल अप्लाई होता है, चेन रूल अप्लाई हो रहा है, पहले एक का करे फिर दूसरे का करे, ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आप लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। तो इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.4 का क्या लिखा हुआ है, cos x अपॉन log x लिखा हुआ है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, cos x अपॉन log x लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ पे, और x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे, लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस x अपॉन log x, ऐसा लिखा हुआ है। और फिर से देखो a बाई बी का रूप का दिख रहा है, यानी हम लोग फिर से कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे,
यानी कोसेंट रूल क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो फिर से लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। ऐसा है, फिर से क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर को जैसे का तैसा छोड़ दिया इनटू का, फिर क्या करोगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ऐसा हो गया, फिर माइनस का, फिर क्या करोगे, अब हमको न्यूमरेटर को छोड़ना है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स, ऐसा हो गया, फिर अपॉन फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिखे इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लॉग एक्स को जैसे का तैसा छोड़ दो, इनटू का कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो माइनस का साइन एक्स हो गया, फिर माइनस लिखोगे कॉस एक्स को जैसे का तैसा लिख लो, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन क्या होता है एक्स, ठीक है। फिर अपॉन लिखेंगे क्या होएगा लॉग, ऐसे लिखा हुआ इसका होल स्क्वायर लिख लो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि लॉग एक्स का स्क्वायर नहीं करोगे, यहाँ पे लॉग स्क्वायर एक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो चीज लिखा हुआ है लॉग, अगर एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे लॉग एक्स का स्क्वायर, ये गलत लिखा हुआ है बिल्कुल, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है अगर, तो लॉग स्क्वायर एक्स ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये सही लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिखा हुआ है। अब दोबारा देखो अगर ऐसा है तो फिर क्या करोगे, हम लोग ये लिख लिए, अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस देखो इसमें भी माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लो, फिर इधर क्या मिला साइन एक्स, ब्रैकेट में लिखो साइन एक्स, फिर लॉग एक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो गया माइनस, इसमें भी इसमें कॉमन ले लिए तो कॉस एक्स अपॉन क्या मिलेगा एक्स, फिर पूरे का अपॉन क्या मिलेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, इसको भी अभी और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ इधर डी वाई बाई डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, क्या मिलेगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कहाँ पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में, क्या मिलेगा एक्स लॉग एक्स, इसका ये होल स्क्वायर है, फिर ये पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या लगाना है माइनस, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर दोनों ठीक है, तो नोट कर लें आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 cos x अपॉन log x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x कैसे निकालते हैं, नोट इट डाउन। चलो इसको भी ऑफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। समझ में न आवे कि देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है cos x log x प्लस e की पावर x लिखा हुआ है, कंडीशन x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो देखो cos ये पूरा x, इसके एंगल में ये पूरा चीज लिखा हुआ है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos फिर log x प्लस e की पावर x। देखो पहले क्या है, वापस से पहले अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पहले पावर फिर फंक्शन फिर उसके एंगल में ऐसे करके जाते हैं ना, पावर 1 लिखा हुआ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के इक्वल उसका डेरिवेटिव हो जाता है, फिर उसके बाद फंक्शन शुरू करते हैं फंक्शन, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स फिर डी बाई डी एक्स कॉस क्या मिलेगा log x प्लस e के पावर x, ऐसा दिखा है, ठीक है। अब देखो पहले फंक्शन का करोगे, क्या मिलेगा cos का माइनस का साइन लिखोगे, एंगल में ये जैसे का तैसा लिख लोगे, ऐसा हो गया, ठीक है। फिर इनटू करोगे, चेन रूल अप्लाई करते, इसका हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर आओगे log x, देखो ये दोनों प्लस के रूप में तो अलग अलग भी कर ले, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, फिर प्लस x का x तो 1 ही हो जाता है, फिर log x का 1 अपॉन x प्लस e के पावर x क्या होगा e के पावर x। अब इसको और अगर अच्छे से सॉल्व करो तो माइनस साइन log x प्लस
ई के पावर एक्स ये हो गया, इसको इधर करोगे तो 1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स हो गया अपॉन क्या मिल गया एक्स, ऐसे हो गया। और इसको एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, किसका करना था कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ गया देखो ये पूरा ऊपर तो माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स इनटू में है क्या 1 प्लस एक्स, देखो यहाँ पे इनटू में है 1 प्लस एक्स ई के पावर एक्स और पूरे का बटा क्या लिख लोगे एक्स लिख लोगे, ठीक है। ये ऐसा हो गया। या देख लो इसी को और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ इधर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स क्या मिला माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू का 1 प्लस एक्स ई के पावर एक्स और पूरे का अपॉन क्या है एक्स, पूरे का अपॉन कितना हो गया एक्स, ये हमारा क्या है इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लोग नोट कर लें, देखिए ये एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक है और एक इसमें एग्जाम्पल था और एक थ्योरम 5 था जिसमें बोला गया था ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई के पावर 1 अपॉन कितना होता है एक्स होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सारे सवालों के सोल्यूशन है, आप लोग अच्छे से देखें और ट्राई करें ताकि कॉन्सेप्ट आपका बूस्ट हो और आप और मजबूत होते जाएंगे मैथ में, ठीक है। नोट इट डाउन।